सीतापुर के जिस तपोधाम आश्रम में आज आपको देख सकते हैं आप, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से इसका आज अनावरण हुआ है और ये मेमोरियल स्थल है। और आपको दिखाना चाहेंगे सिद्ध तीर्थ तपोस्थली बाबा गिरधारी नाथ जी महाराज। तो गिरधारी नाथ महाराज जी जो थे वो नाथ संप्रदाय से आते हैं और 1958 में वो यहाँ आए थे। एक ऐसे स्थान पर पाकिस्तान से वो यहाँ आए थे ताकि यहाँ वो तप कर सकें। तो आश्रम के अंदर गुफा है जहाँ पर उन्होंने तप किया। और चूँकि नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, जिससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा महंत योगी बालकनाथ जो कि या राजस्थान से विधायक हैं और ये भी नाथ संप्रदाय से आते हैं, तो इसमें उल्लेख है। और इस समय जो दसम गद्दी नशीन हैं वो महंत योगी तेजनाथ महाराज, वो भी गुरु गोरखनाथ धाम इस्माइलाबाद जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा एवं योगी बाड़ा श्री तपोधाम आश्रम शांति नगर, जो योगी बाड़ा है, जो तपोधाम है, वहाँ के भी अब महंत हैं तेजनाथ महाराज। तो ये पूरा सामने आप देख रहे होंगे। इसका कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से इसको बाकायदा इसका अनावरण किया गया है। और आज काफ़ी भाषण में जो सनातन को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से आह्वान किया है और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान, और उल्लेख किया बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है। बांग्लादेश को लेकर के कहा कि वहाँ कैसे दलितों को मारा जा रहा है और जो नेता हैं उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। और इस तरीके से उन्होंने जहां सनातन को लेकर के बातें कही, नाथ संप्रदाय को लेकर के उन्होंने बताया कि कैसे जुड़े हुए लोग हैं, कितना बरसों बरस से इस संप्रदाय से, और सनातन क्या है इस बात का उल्लेख किया। हमारे सहयोगी अरुणेश अवस्थी इस पूरी खबर पर नज़र रखे थे, उनके भाषणों को सुन रहे थे मुख्यमंत्री के भाषणों में कुछ बातें जो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें हैं, वो क्या क्या हैं ज़रा बताइए। सर, सबसे पहले जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वो यहाँ 2/22 पर पहुँचे थे और सेवा भारती की जो परिसर है उसका उद्घाटन किया। और ये जो महंत गिरधारी नाथ जी हैं जो यहाँ इस संस्थान के संस्थापक हैं, उनका ये मेमोरियल अभी कुछ दिन पहले बनाया गया है, जो सीएम के द्वारा उद्घाटन किया गया। इसके बाद जब वो मंच पर पहुँचे तो चूँकि जो महाराज गिरधारी नाथ जी हैं ये पाकिस्तान के पेशावर में पड़ने वाली जो हिंगलाज महारानी का संस्थान है, जो भारत की 52 शक्तिपीठों में से भी एक है और मुख्य है। और सीएम ने इस बात को मेंशन भी किया कि जैसे पूर्वोत्तर में कामाख्या देवी मंदिर का महत्व है, वैसे पश्चिम में जो है हिंगलाज महारानी का। और ये उनका गुरुधाम था। दुर्भाग्य से जब भारत विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, तो वो पाकिस्तान चला जाता है और वहाँ से वो जो है उन्हें छोड़ना पड़ता है और वो जो है कुरुक्षेत्र पहुँचते हैं। और उसके बाद 1958 में वो यहाँ सीतापुर की धरती पे पहुँचे हैं। और जैसा कि ये परिसर, ये जो मंदिर दिखाई पड़ रहा है, इसके बेसमेंट में ही उनके जो गुफा उन्होंने अपनी तपस्या के लिए बनाई थी, वो यहाँ पर बनी हुई है। तो सबसे पहले तो उन्होंने इस बात को कहा कि ये एक प्रकार की त्रासदी है कि एक जो है शीर्ष संत को जो है अपने गुरुधाम को छोड़ करके दुर्भाग्य धर्म के विभाजन के आधार पर यहाँ आना पड़ा। अब क्योंकि ये उनके द्वारा ये भी कहा गया कि ये भी एक पवित्र स्थली है, यहाँ पर वेदों का संकल्पन किया गया से, लेकिन उन्होंने इस बात को एक त्रासदी माना कि एक संत को यहाँ अपनी जगह छोड़कर आना पड़ा। इसके बाद दूसरी बात जो उन्होंने सबसे ज़्यादा पॉइंट आउट किया बांग्लादेश को लेकर के, एक जो उनका कीवर्ड एक नारा जो वो बटेंगे कटेंगे। मैं रोकूंगा। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर आप देखिए आसमान में आश्रम पर फेरा लेता हुआ, और भगवा यहाँ से भी नज़र आ रहा है। मेरे ठीक ऊपर आप देख रहे हैं, मेरे ही ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये सूरज की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए हम बातचीत का सिलसिला जारी रखे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला जाता हुआ दिखाई दे दिया है। बहुत सारे लोगों के लिए रोमांचित है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से गए हुए थे। और हम बातचीत के सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे और अपने सहयोगी अरुणेश से कहेंगे कि वो बताएं हमें कि अरुणेश, जब आप बता रहे थे, हाँ, कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो योगी आदित्यनाथ ने कही है। एक जो उनका आइकॉनिक नारा है बटेंगे तो कटेंगे, वो उस नारे को समझाने की कोशिश कर रहे थे। उदाहरण के तौर पे वो बांग्लादेश का उदाहरण दे रहे थे कि उनका कहना था कि अभी हालिया जो है
कई सारी घटनाएं वहाँ पर हुई जहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया गया और ख़ासकर दलित हिंदुओं को टारगेट किया गया और जो है बड़ी बीभत्स तरीके से उनकी जो है हत्या की गई। और उनका कहना ये था कि कुछ एक संस्थानों को छोड़ करके, कुछ एक महंतों को छोड़ करके यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस बात को प्रमुखता से उठाया नहीं गया कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा। इसी के माध्यम से वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हिंदू समाज फिर से बटेगा तो फिर से कटेगा। उन्होंने पुराने इतिहास पर भी नज़र बनाया कि कैसे देश गुलाम हुआ। उन्होंने इस बात को भी मेंशन किया कि पहले जो देश की इकोनॉमी होती थी उसकी वर्ल्ड इकोनॉमी लगभग 46% की हस्तक्षेप हुआ करता था और गुलाम बनने के बाद लगभग 7वीं सदी में जब हम सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण हुआ भारत में मोहम्मद बिन कासिम का, और उसके बाद जो है हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, देश कहीं ना कहीं गुलाम हुआ। और जब गुलाम हो गया तो वही 46% की दखलंदाजी जो हम पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में करते थे वो घट करके 2% पर आ गई। इस बात को भी मुख्यमंत्री ने मेंशन किया। और इसके बाद यहाँ पर एक गोरखनाथ संप्रदाय की एक परंपरा भी निभाई गई जिसे जो है चादर उड़ाना जो है चादर परंपरा कहा जाता है। तो मैंने यहाँ जो मठ के कुछ लोग थे उन जानकारों से जानने की कोशिश की इस प्रक्रिया का क्या मायने रखा जाता है। तो उनका कहना ये था कि जो महंत तेजनाथ है जो इस्माइलगंज कुरुक्षेत्र से यहाँ पर आए हैं और यहाँ की गद्दी को संभाला है, उनका ये कहना था कि अभी वो जो है ऑफिशियल यहाँ के महंत नहीं थे और ये गद्दी उड़ा करके जो महंत योगी आदित्यनाथ है उन्होंने यहाँ का ऑफिशियल महंत उन्हें घोषित किया है। ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर रही है। चादर उड़ाने की प्रक्रिया है। तो देखिए चादर उड़ाने की प्रक्रिया क्या थी। महंत तेजनाथ जो कि 2 जगह के गद्दी नशीन हो गए हैं, अब जो है ये तपोधाम के भी अधिकत रूप से गद्दी नशीन हो गए। तो वो मंच पर ही साधु संतों ने और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चादर की प्रक्रिया को अपनाया। इस दौरान 1,51,000 रुपये भी भेंट किए गए। और आपको बता दें कि चूँकि सीतापुर का ये सकरा इलाका है, शास्त्री नगर, तो कहीं ना कहीं प्रशासन बहुत पसोपेश में था कि यहाँ कैसे मुख्यमंत्री का काफिला पहुँचेगा। रात दिन सीतापुर का प्रशासन जुटा हुआ था। एडीजी वो भी आए, यहाँ कमिश्नर का दौरा हुआ और आईजी का दौरा हुआ और जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपत यार और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल और उनकी पूरी टीम, यहाँ तक कि 4 जिलों की पुलिस फोर्स को यहाँ उतार दिया गया। कई सीओज लगाए गई, कई एडिशनल एसपी थे और उसका असर ये रहा कि सारा कुछ शांतिपूर्ण माहौल में सफल हो गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये हो रहा था कि कैसे मंच पर जो है कौन कौन लोग बैठेंगे। तो साधु संतों के बाद जो इसी मंच पर जो है फिर स्थानीय दोनों मंत्रियों को जगह मिली, यानी नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर और कारागार राज्य मंत्री जो है सुरेश राय। इसके अलावा जिला अध्यक्ष राकेश जो है वो यहाँ इसी पर, राजेश शुक्ला भी इसी पर स्थान पाए और जिला पंचायत की अध्यक्षा वो भी इसी उस पर, श्रद्धा सागर भी इसी पर स्थान पाई, नगर पालिका की चेयरमैन नेहा अवस्थी और साथ में जो विधायक थे स्योता से ज्ञान तिवारी, मिश्रिक से रामकृष्ण भार्गव, सिधौली से मनीष रावत और महोली की बात करें शशांक त्रिवेदी और बिस्वा की बात करें तो निर्मल वर्मा, पूर्व विधायक सुनील वर्मा भी इसी मंच पर विराजमान हुए और नीरज वर्मा जो पार्टी की नेत्री हैं वो भी यहाँ मौजूद मिले और सामने भी कई नेता बैठे मिले और इसमें पूर्व एमएलसी राकेश सिंह की भी मौजूदगी रही। तो कुल मिलाकर के तमाम जो है भक्त यहाँ आए हुए थे, जो कई प्रांतों के भक्त आए थे, सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही नहीं। तो ये काफ़ी सफल कार्यक्रम जिस मनसा के अनुरूप आयोजित किया गया था वो मनसा सफल हुई और आज से जो तपोधाम आश्रम है एक अलग और विशिष्ट पहचान के रूप में आज से अब ये अलग पहचाना जाएगा, चूँकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन और नाथ संप्रदाय से जुड़े होने का अब आगे चलकर ये तपोधाम बहुत दूर जाएगा, यानी कि ये भी अब उन्हीं धामों में गिना जाएगा जिनकी प्रसिद्धि थी। तो फिलहाल सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अरुणेश अवस्थी और सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।